हेलो मेडिकोस, वेलकम टू एवरीथिंग फॉर फार्मेसी। आज हम इस लेक्चर में रिमेनिंग टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक होगा पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, सो पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? ये हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर का कंटिन्यूइंग पार्ट है। ओके, सो पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में देखते हैं। When a substance exists in more than one crystalline form, the different form are designed as a polymorphism एंड द फेनोमेना इज कॉल्ड द पॉलीमॉर्फिज्म। यानी कि कोई भी जब सब्सटेंस एक क्रिस्टलाइन फॉर्म से दूसरे क्रिस्टलाइन फॉर्म में दिखाई देता है, यानी चेंज होता रहता है, उसके कई सारे फॉर्म दिखाई देते हैं, तो उन फॉर्म्स को हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फ। एंड इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म। यानी कि कोई भी क्रिस्टलाइन फॉर्म अगर एक से ज़्यादा स्ट्रक्चरल फॉर्म में दिखाई देता है हमें, यानी कि उसके एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर फॉर्म क्रिस्टलाइन फॉर्म पाया जाता है, तो उसे हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं और इस प्रोसेस को पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। ओके, एग्जाम्पल जैसे कि कार्बन है। कार्बन हमें डायमंड फॉर्म में दिखता है, जो कि क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है इसका। ओके, टेट्राहेड्रल लैटिस अरेंजमेंट होता है। वहीं हमारे कार्बन जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट हमारा कैसा होता है? सीट फॉर्म में होता है ऑफ ए हेक्सागोनल लैटिस। इसका जो ग्रेफाइट होता है उसका स्ट्रक्चर क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट होगा हेक्सागोनल लैटिस टाइप में। ओके, लेकिन जो कार्बन डायमंड है वो टेट्राहेड्रल लैटिस अरेंजमेंट शो करेगा। तो एक ही क्रिस्टलाइन फॉर्म कई सारे फॉर्म में पाया जा रहा है। कार्बन के ऐसे और भी हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म होंगे। ओके, लेकिन यहाँ पे बेसिक एग्जांपल जैसे कि कार्बन हमारा डायमंड फॉर्म में भी होता है और ग्रेफाइट फॉर्म में भी पाया जाता है। दोनों बने होते हैं कार्बन से, प्योर कार्बन से, लेकिन फिर भी इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ इनके स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट की वजह से। ओके, इनका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट होने की वजह से ये डिफरेंट फॉर्म में दिखते हैं हमें। ओके, और इनकी प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो जाती हैं एज वेल। हमारा जो ग्रेफाइट होता है वो कितना सॉफ्ट होता है, हम उसे ब्रेक कर सकते हैं इजीली। वेयर एज अगर हम डायमंड की बात करें तो डायमंड में क्या होता है? उसका स्ट्रक्चर इतना हार्ड होता है, टफ होता है कि वो इजीली ब्रेक भी नहीं हो सकता। उसे मेल्ट करने के लिए भी हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं एक क्रिस्टलाइन फॉर्म कई सारे फॉर्म में अगर पाया जाता है तो उन फॉर्म को हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं और प्रोसेस को पॉलीमॉर्फिज्म। अब हमें पॉलीमॉर्फिज्म की ज़रूरत क्यों पड़ी? ओके, why we are studying polymorphism in pharmaceutical field? Okay, depending upon their relative stability, one of the several polymorphic form will be physically more stable than the other। यानी कि कई सारे फॉर्म पॉलीमॉर्फिज्म में से कोई ऐसा एक पॉलीमॉर्फ होगा जो हाईली रिलेटिवली मतलब कि क्या होगा? स्टेबल होगा। मतलब कई सारे हमारे पॉलीमॉर्फ में से कोई एक ऐसा पॉलीमॉर्फ होगा जो हाईली स्टेबिलिटी शो करेगा। ओके, फिजिकली बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू द अदर पॉलीमॉर्फ। ओके, अब हम देखते हैं स्टेबल पॉलीमॉर्फ रिप्रेजेंट्स द लोवेस्ट एनर्जी स्टेट। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा कोई पॉलीमॉर्फ स्टेबल है अनस्टेबल है? तो उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी कि जो हमारा स्टेबल पॉलीमॉर्फ होगा उसकी जो एनर्जी होगी वो लोवेस्ट होगी। ओके, हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, और उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो बहुत ही ज़्यादा हाई होगा। एंड लिस्ट एक्वस सॉलिबिलिटी, और उसकी जो एक्वस सॉलिबिलिटी वाटर में सॉलिबल होने की जो प्रॉपर्टी है वो बहुत ही कम होगी। ओके, मेटास्टेबल फॉर्म रिप्रेजेंट द हायर एनर्जी स्टेट। एक ऐसा फॉर्म होगा जो हमारा पॉलीमॉर्फ का ही एक पार्ट होगा, मेटास्टेबल, जो कि क्या होता है? उसके पास जो एनर्जी होती है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होगी, लोअर मेल्टिंग पॉइंट होगा, एंड द एक्वस सॉलिबिलिटी उसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी, हाई होगी। ओके, सो मेटास्टेबल फॉर्म कन्वर्टेड टू द स्टेबल फॉर्म ड्यू टू देयर हायर एनर्जी स्टेट। यानी मेटास्टेबल फॉर्म हमारे क्या होते हैं? वो ऐसे फॉर्म होते हैं जो जल्दी ही क्या होते हैं? स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है। और कोई भी चीज़ हाई एनर्जी के स्टेट में स्टेबल नहीं होती है, वो कम एनर्जी के स्टेट में ही स्टेबल होगी। ओके, सो हमारे जो मेटास्टेबल फॉर्म होगा वो कोशिश ये करेगा कि अपनी एनर्जी को लूज़ करे और वो एक स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो हमें हमारे लिए पॉलीमॉर्फ का ये मेटास्टेबल पार्ट ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके,
मेटास्टेबल फॉर्म शोज बेटर बायोएबिलिटी, इनकी जो बायोएबिलिटी होगी यानी हमारे बॉडी में कोई भी ड्रग जाता है तो वो हमारे बॉडी में कितना ज़्यादा और कितने एफिशिएंसी से वो अपना वर्क कर रहा है, तो उस चीज़ को हम बायोएबिलिटी कहते हैं। एंड देयरफॉर प्रिफर्ड इन द फॉर्मुलेशन, और मेटास्टेबल जो होता है मेटास्टेबल फॉर्म, उसकी जो बायोएबिलिटी होगी, अवेलेबिलिटी होगी, वो कितनी ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा होती है, अच्छी होती है। तो इस वजह से हम पॉलीमॉर्फ का मेटास्टेबल फॉर्म यूज़ कर सकते हैं फार्मास्यूटिकल फील्ड में, ताकि कोई भी ड्रग हमारे अंदर बॉडी के अंदर जाता है तो फास्ट और एफिशिएंट वर्क शो करे। ओके, ओनली 10% ऑफ द फार्मास्यूटिकल्स आर प्रेजेंट इन देयर मेटास्टेबल फॉर्म, लेकिन फिर भी हम अभी तक हमने हमारे जो फार्मास्यूटिकल फील्ड में जितनी भी ड्रग्स आ रही है उसमें सिर्फ 10% ही हमारे ड्रग ऐसे हैं जो मेटास्टेबल फॉर्म में पाए जाते हैं। ओके, The effect of the polymorphism on the bioavailability is the most important consequence for the drug substance। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती है हमारे किसी भी ड्रग के पास। अगर इस तरह की प्रॉपर्टी होगी तो वो बहुत ही बेनिफिशियल ड्रग होगा हमारे लिए। ओके, सो दैट्स वाई हम मेटास्टेबल फॉर्म को यूज़ करने की कोशिश करते हैं अपने मेडिसिन्स में। द एग्जाम्पल इज़ द क्लोरामफेनिकोल पाल्मिटेट, ये हमारा एक मेटास्टेबल फॉर्म होता है जो कि बहुत ही अच्छी बायो अवेलेबिलिटी शो करता है। तो ये हमारा ये पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दैट्स वाई वी आर स्टडिंग द पॉलीमॉर्फिज्म। नाउ अदर लाइक जैसे कि और भी एग्जांपल हैं, जैसे कि हमारा नोवोकेन हो गया, क्रिसियोफोल्बिन हो गया, कार्बनजिपाइन, एस्पिरिन एंड द एम्पिसिलिन, ये कुछ ऐसे ड्रग हैं जो कि हमारे क्या होते हैं, मेटास्टेबल फॉर्म होते हैं। तो पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ द एक्सिपिएंट्स में ऑल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द बायोएबिलिटी। जो हम ड्रग यानी कि एपीआई और एक्सिपिएंट से जो हमारा डोसेज फॉर्म बन रहा है, तो उस एक्सिपिएंट, अगर उसमें जो एक्सिपिएंट है उसका भी कोई पॉलीमॉर्फिज्म पाया जा रहा है तो वो भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। ओके, लेटेस्ट एग्जाम्पल इज द हाइड्रोआइसोइंडोलिन। ओके, तो ये हमारा अभी लेटेंट एग्जाम्पल है। इटेकीकाइनिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ये मेडिसिन का नाम है जो कि क्या है, हमारा मेटास्टेबल फॉर्म है। ओके, टाइप्स ऑफ द पॉलीमॉर्फिज्म, यहाँ पे हाइड्रो इसे हम याद कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा होगा हमारे लिए, क्योंकि ये जीपैड में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि बहुत ही स्पेशलाइज्ड करके इसे दिया गया है, हाइड्रोआइसोइंडोलिन। नाउ टाइप्स ऑफ द पॉलीमॉर्फिज्म। अब पॉलीमॉर्फिज्म के कितने टाइप्स होते हैं इसके बारे में देखते हैं। फर्स्ट टाइप होगा एनैंशियोट्रॉपिक पॉलीमॉर्फ एंड सेकंड होगा मोनोट्रॉपिक। एनैंशियोट्रॉपिक एंड द मोनोट्रॉपिक, अब इनमें क्या बेसिक डिफरेंस है वो देखते हैं। फेस फर्स्टली यहाँ पे एक टर्म आया है फेस ट्रांजिशन, यानी कि द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वन पॉलीमॉर्फ टू अनदर, यानी कि जब एक पॉलीमॉर्फ दूसरे पॉलीमॉर्फ में क्या होता है, कन्वर्ट होता है, ट्रांसफ़र होता है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फेस ट्रांजिशन, विच में ऑल्सो अकर्स ऑन। ये ऐसा कब हो सकता है, जब हम इसे स्टोर करके रखते हैं या फिर प्रोसेसिंग के दौरान भी हो जाता है कई बार। ओके, जो हमारे इंटरमीडिएट होते हैं जनरली वही हमारे मेटामॉर्फ होते हैं, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं फेस ट्रांजिशन ना। सेकेंडली अब हमें देखना है एनैंशियोट्रॉप्स, ये वन ऑफ द पार्ट है, हमारा टाइप है किसका, पॉलीमॉर्फिज्म का। सो एनैंशियोट्रॉप्स क्या है, इफ वन फॉर्म स्टेबल ओवर सर्टेन प्रेशर एंड द टेम्परेचर रेंज वाइल अदर पॉलीमॉर्फिज्म इज स्टेबल ओवर द डिफरेंट प्रेशर एंड द टेम्परेचर रेंज। ओके, यानी कि जैसे कई सारे पॉलीमॉर्फ हैं हमारे। ओके, तो उनमें से एक पॉलीमॉर्फ अलग डिफरेंट प्रेशर टेम्परेचर पे स्टेबल होगा, तो दूसरा पॉलीमॉर्फ डिफरेंट टेम्परेचर प्रेशर पे स्टेबल होगा, यानी कि वो डिफरेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे स्टेबल होंगे। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं एनैंशियोट्रॉप्स। जैसे कि एग्जांपल है हमारा सल्फर। नेक्स्ट है मोनोट्रॉप ओनली वन पॉलीमॉर्फ इज स्टेबल एट ऑल द टेम्परेचर, यानी एक ही ऐसा कोई पॉलीमॉर्फ होगा जो कि सारे ही टेम्परेचर पे क्या होगा, स्टेबल होगा, बिलो द मेल्टिंग पॉइंट, विद ऑल द अदर पॉलीमॉर्फ बीइंग अनस्टेबल। लेकिन जितने भी बाकी रिमेनिंग हमारे पॉलीमॉर्फ होंगे वो क्या होंगे, अनस्टेबल होंगे। एग्जाम्पल है ग्लिसराइल एस्टिलेट एंड द क्लोरामफेनिकोल पाल्मिटेट। Okay, both enantiotropism and the monotropism are important properties of the polymorph, और ये polymorph की important properties हैं दोनों। Thank you. In next lecture we will discuss about the eutectic mixture.